हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मैं आपसे कहूँ कि रिस्क 1 रुपी है एंड रिवॉर्ड 100 रुपीज़। रिस्क 20 रुपीज़ है एंड रिवॉर्ड 500 रुपीज़। रिस्क 5 रुपीज़ है एंड रिवॉर्ड 50 रुपीज़। तो आप क्या कहोगे? हर कोई छोटा सा रिस्क लेकर एक बड़े रिवॉर्ड के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। आज का हमारा एक्सपायरी स्पेशल एपिसोड है जीरो और हीरो। सो लेयर बाय लेयर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की साइकोलॉजी बता देता हूँ कि हमें एक्सपायरी के दिन कैसी मेंटालिटी रखनी है। हमने जो ट्रेड लिया हुआ है, हमारा ट्रेड इधर जीरो हो जाएगा और हम 1:10 या फिर 1:10 से ऊपर टारगेट लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से सिनेरियो में हमें एंट्री करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, भले ही मार्केट मॉर्निंग में ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन हमें एंट्री सेकंड हाफ में ही लेनी है, यानी कि 12 बजे के बाद ही हमें एंट्री करनी है। उससे पहले हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें 12 बजे के बाद ही सस्ते प्रीमियम मिलेंगे। काफ़ी कम प्रीमियम हमें चाहिए होंगे, वो प्रीमियम हमें 12 बजे के बाद ही मिलेंगे। तो हम 12 बजे के बाद यानी कि सेकंड हाफ में ही एंट्री करेंगे। हमें एक्सपायरी के दिन 3 तरीके से एंट्री मिल सकती है। पहली तो ट्रेंडिंग मार्केट में, अगर पूरे दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो हमें वहाँ पर सेकंड हाफ में एंट्री कैसे करनी है। दूसरी एंट्री होगी ऑप्शन चार्ट अगर फ्लैट हो जाए, तो वहाँ पर हमें ओटीएम पर अगर ऑप्शन चार्ट फ्लैट हो गए तो वहाँ पर हमें एंट्री कैसे करनी है। और तीसरी एंट्री होगी प्राइस एक्शन वाइज, यानी कि पैटर्न वाइज। तो पैटर्न वाइज एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम सीधे चार्ट पे चले जाते हैं और हम 1 बाय 1 एंट्री देखते हैं। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 28 तारीख को एक्सपायरी थी। पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा था, तो हमें यहाँ पे तो कोई पैटर्न देखने को नहीं मिली। 12 बजे के बाद आपको कोई राउंड लेवल दिखता है या फिर कोई आपको सपोर्ट दिखता है, वहाँ तक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। हम सभी जानते हैं मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है या फिर कोई राउंड लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि पी की साइड मार्केट डाउन साइड आया, यानी कि पी साइड के प्रीमियम बढ़े हुए होंगे, तो हम वहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट ने थोड़े टाइम होल्ड किया है, वहाँ पर ओटीएम के प्रीमियम अगर 20 रुपये से 100 रुपये चले जाते हैं, तो 100 रुपये के प्रीमियम फिर से 8 या 10 रुपये पे आ जाते हैं। हम वही प्रीमियम को 8 और 10 रुपये के प्रीमियम को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से सेलिंग साइड की ओर ही एंट्री करेंगे। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो पुल बैक लेने के बाद फिर से वो डाउन साइड ही आएगा, क्योंकि उसके टारगेट कोई सपोर्ट पर हो सकते हैं या फिर राउंड लेवल पर। तो एक बार राउंड लेवल को टच करने जरूर आएगा या फिर सपोर्ट को टच करने के लिए जरूर आएगा। अगर इस दिन की बात करें 28 तारीख की, तो ये जो कैंडल आपको रेड कैंडल बड़ी दिख रही है, वहाँ पर 8 टू 10 रुपये के प्रीमियम 125 या फिर 120 चले गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ही कैंडल में कितना बड़ा स्पाइक देखने को मिला। अगर आप 23,900 स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो वहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिला था। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भले ही फर्स्ट हाफ में प्रीमियम काफ़ी बड़े हुए होते हैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो गया तो, लेकिन हमें सेकंड हाफ में जीरो और हीरो के लिए फिर से ट्रेड मिलता ही मिलता है और हमें वहीं पर ट्रेड करना है। 13 तारीख को बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी थी और मार्केट पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा था। हमें भले यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिला, लेकिन हम सेकंड हाफ में फिर से ट्रेड कर सकते हैं। किस बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 50,500 का राउंड लेवल है, तो आपने सुबह ही देख लिया कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये 50,500 के लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। उसी वजह से हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ में यानी कि 12 बजे के बाद हमें जब भी सस्ते प्रीमियम दिखते हैं वहाँ पर हम पी साइड ट्रेड करेंगे, हम पी बाई करेंगे और 50,500 का जो राउंड लेवल है वहाँ पर मार्केट एक बार टच करे उसी के लिए ट्रेड करेंगे। इस दिन मार्केट ने क्या किया था, 50,500 के लेवल को तो टच कर ही लिया था
और सीधा 50,000 के लेवल पे चला गया था। 50,000 का जो दूसरा राउंड लेवल है वहाँ पर चला गया था। तो इस जगह पर 20 रुपये के प्रीमियम 550 रुपये पे चले गए थे। जब मार्केट 50,000 के राउंड लेवल पे पहुंचा तब ये 50,500 का पी 20 रुपये से सीधा 550 रुपये पर चला गया था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपायरी में जीरो और हीरो में आपको काफ़ी बड़े रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने को मिल सकते हैं। आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 रुपये का रिस्क कितना छोटा है और उसके सामने 550 रुपये का रिवॉर्ड कितना बड़ा है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप एक्सपायरी प्ले कर कर काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये कहोगे कि 20 रुपये के प्रीमियम 550 रुपये के तो हो गए, लेकिन हम वहाँ तक कहाँ रुकने वाले हैं? तो आप यहाँ पे 20 रुपये के प्रीमियम को 200 रुपये तक हो जाए, तब तक तो वेट कर सकते हैं ना। 1:10 तो हम अचीव कर सकते हैं ना। अगर आप 1:10 तक भी नहीं रुक सकते हैं तो आपको क्या करना है? अगर 1:10 की बात करें तो 20 रुपये का हो गया 200 रुपया। तो आपको क्या करना है? 200 रुपये पे टारगेट सेट करना है और आपको चार्ट नहीं देखने हैं। उसके बाद आपको सेटअप बंद कर देना है। आपका या तो 20 रुपया ज़ीरो हो जाएगा या फिर वो 200 रुपये का टारगेट आएगा तो वो टारगेट लॉक हो जाएगा वहाँ पर। आपको सिस्टम में ऐसे टारगेट प्लेस कर देना है। इस तरीके से भी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। एक्सपायरी मेरे लिए पैसे डबल या ट्रिपल बनाने के लिए नहीं होती है। एक्सपायरी मेरे लिए 1:10 या फिर 1:15 जैसे टारगेट, बड़े टारगेट अचीव करने के लिए होती है। तो वहाँ पर हमें ये चांस नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि स्पाइक लगता है तो एक ही कैंडल 10 रुपये की सीधे 100 रुपये पे चली जाती है। तो आपको वहाँ पे रुकना भी ज़रूरी नहीं है। वो कैंडल ही आपको जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव कर कर दे सकती है। तो हम यहाँ पर बड़े टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर मैंने आपको ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है वो बताया कि जहाँ पर राउंड लेवल होता है वहाँ पर सेकंड हाफ में मार्केट फिर से टच करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई रेजिस्टेंस हो वहाँ पर मार्केट फिर से टच करने की कोशिश कर सकता है। जैसे ही हमें यहाँ पर सस्ते प्रीमियम मिलते हैं और ये जो पैटर्न होती है उसका ब्रेकआउट होता है, वहाँ पर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे? कोई राउंड लेवल या फिर सपोर्ट हो वहाँ पर मार्केट फिर से टच करने के लिए आ सकता है, वो लेवल को फिर से मार्केट टच कर सकता है, तो उसी वजह से हम विद द ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें प्रीमियम सस्ते ही उठाने हैं। ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग मार्केट की। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में भी रिवर्सल आया तो उसको सेकंड हाफ में हमें कैसे ट्रेड करना है वो अब हम देख लेते हैं। 11 तारीख की बात की जाए तो 11 तारीख को बैंक निफ्टी में कोई एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन मैं प्राइस एक्शन वाइज आपको दिखाता हूँ। ऐसी प्राइस एक्शन अगर आपको दिखे तो आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे दिन ट्रेंड अप रहा और उसके बाद आपको एम पैटर्न दिखती है, तो आप वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी में, या फिर नॉर्मल डेज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। पीई साइड तो ऑब्वियस प्रीमियम कम ही होंगे, तो आपको यहाँ पर प्रीमियम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर सस्ते प्रीमियम मिल जाएंगे। आप इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट को सेकंड हाफ में ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ही 21 तारीख की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक्सपायरी तो नहीं थी, लेकिन मैं प्राइस एक्शन पे एंट्री कैसे करनी है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो उसी वजह से मैं इस दिन को चूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन साइड मार्केट ट्रेंडिंग रहा और उसके बाद हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिली। हालांकि ये जो पैटर्न है वो 12 बजे के पहले मिली थी, तो एक्सपायरी के दिन हम इस पैटर्न को तो ट्रेड नहीं ही करते, लेकिन मैं आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा हूँ। ऐसी पैटर्न आपको 12 बजे के बाद मिल जाए तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और फिर से ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड हो जाएगा हमारा। हालांकि ये जो पैटर्न है वो आपको डब्ल्यू पैटर्न जैसी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये कैंडल में पैटर्न बनी हुई है। तो 21 तारीख को आप यहाँ पे लाइन चार्ट में देख रहे हैं कि हमें सीधी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, तो वो कैंडल स्टिक्स में होती है तो उसी वजह से हमें नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है। ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वहाँ पर हमें कैसे एंट्री करनी है, लेकिन अब हम कुछ और एंट्रीज देखेंगे। दूसरी एंट्री जो हम देखने वाले हैं वो ऑप्शन चार्ट अगर फ्लैट हो जाते हैं वहाँ पर हमें एंट्री कैसे करनी है।
सपोज़ करो कि 12 बजे के बाद इस लेवल से मार्केट अप साइड की ओर जाने वाला है। तो अगर मार्केट में ड्रास्टिकली मूव आना होता है, तो 50,500 का जो ओटीएम होता है, वो स्ट्राइक प्राइस फ्लैट हो जाती है। वो ऑप्शन चार्ट फ्लैट हो जाते हैं। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला होता है और मार्केट यहाँ पर टाइम पास भी करता है सेकंड हाफ तक, तो ओटीएम की जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि 30 और 40 रुपए का जो प्रीमियम मॉर्निंग में ओपन हुआ था वो 20 रुपए के पास आकर ही पूरे दिन तक ट्रेड करता रहता है, यानी कि सेकंड हाफ तक ट्रेड करता रहता है और उसके बाद सेकंड हाफ में वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमें अगर डाउन साइड की और भी एंट्री लेनी होती है तो हम फार ओटीएम देखेंगे जो राउंड लेवल होगा, यानी कि 49,500 हम देखेंगे। वहाँ पर अगर ऑप्शंस में चार्ट फ्लैट चल रहे होंगे तो वहाँ पर हम जैसे ही वो चार्ट का ब्रेकआउट होता है वहाँ पर ही हम एंट्री करेंगे और हम काफ़ी अच्छे टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। हमने अभी तक ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो देख लिया, ट्रेंड रिवर्सल में कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लिया, हमने फ्लैट चार्ट को कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लिया। अब हम कुछ पैटर्न्स या फिर रेंज पे कैसे ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन वो देख लेते हैं। एक्सपायरी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 6 तारीख को भी एक्सपायरी थी। तीसरी टाइप की जो हमारी एंट्री होगी वो इसी तरीके से होगी कि कोई रेंज ब्रेकआउट होती है या फिर रेंज ब्रेकडाउन होती है। अगर सेकंड हाफ में ऐसा कुछ होता है तो हम सेकंड हाफ में एंट्री करेंगे रेंज ब्रेकआउट या फिर रेंज ब्रेकडाउन पे। तो पैटर्न तो आप जानते ही है, पैटर्न को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, वो कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रही है। सपोज़ करो कि 18 तारीख को एक्सपायरी है, आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न दिख रही है। हालांकि 18 तारीख को एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन मैं आपको पैटर्न पर कैसे ट्रेड करना है वो दिखा रहा हूँ। मेन तो मुझे आपको ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे एक्सपायरी प्ले करनी है वो ही दिखाना था और फ्लैट चार्ट पर एंट्री कैसे करनी है वो ही दिखाना था। लेकिन अगर पैटर्न पर भी एंट्री बनती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आपको पैटर्न पर एंट्री कैसे करनी है वो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो पैटर्न बनी हुई है, सपोज़ करो कि 18 तारीख को एक्सपायरी होती और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट इस पैटर्न का हो जाता, तो हम क्या करते, इस जगह पर एंट्री करते और टारगेट 1:10 लॉक करने के लिए बैठे रहते और काफ़ी बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते। इसी तरीके से हम एक्सपायरी के दिन एंट्री करेंगे और काफ़ी बड़े रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक्सपायरी के रूल्स मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो हमें टाइमिंग जो है वो 12 बजे के बाद की ही रखनी है। हम 12 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, यानी कि सेकंड हाफ में ही हम ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड की बात की जाए तो हम पर एक्सपायरी 2 ही ट्रेड करेंगे, 2 से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। ज़्यादातर 1:30 पे, यानी कि 1:30 बजे या फिर 3 बजे हमें ट्रेंड मिलने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। प्रीमियम की अगर बात की जाए तो प्रीमियम हमें कितने रुपए के सिलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 12 से 2 बजे के बीच में अगर आपको प्रीमियम सिलेक्ट करने हैं तो आप 30 रुपये या फिर 30 रुपये से नीचे के प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे। आप 30 रुपये के ऊपर के प्रीमियम नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सस्ते प्रीमियम चूज़ करने होते हैं। 30 रुपये या फिर 30 रुपये के नीचे के प्रीमियम आपको जिस स्ट्राइक प्राइस पे या जिस ओटीएम पर मिलते हैं वहीं पर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक्सपायरी के दिन 2 बजे से 3 बजे के बीच में हम ट्रेड करते हैं तो हम 10 रुपये या फिर 10 रुपये के नीचे के प्रीमियम को ट्रेड करेंगे, यानी कि 2 रुपये भी हो सकते हैं, वो 5 रुपये भी हो सकते हैं, वो 10 रुपये हो सकते हैं। लेकिन हम 10 रुपये के ऊपर के प्रीमियम 2 बजे से 3 बजे के बीच में नहीं पे करेंगे, हम वहाँ पर नहीं परचेज़ करेंगे इतने महंगे प्रीमियम। और 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपको एटीएम पर ही ट्रेड करना है, यानी कि एटीएम पर ही आपको 10 रुपये या फिर 10 रुपये के नीचे के प्रीमियम मिलने चाहिए। आप 2 बजे से 3 बजे के बीच में ओटीएम पर ट्रेड नहीं करेंगे, आपको एटीएम पर ही ट्रेड करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।